हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और दोस्तों, बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार। और दोस्तों, मैं पहले भी ब्लॉग बना रखी हूँ उत्तराखंड में और आज फिर बना रही हूँ। तो मैं तो जय श्री राम डाल के घूमती रहती हूँ गले में, क्योंकि अब राम जी आ गए हमारे घर घर में। तो इनसे बड़ा कोई नहीं है, ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो कुछ नहीं है ज़िंदगी में। तो मैं तो मानती हूँ कि अब जब से राम जी आए, पहले तो राम जी थे ही, पर अब राम जी अयोध्या में आ गए तो हम लोगों को बहुत खुशी होगी। तो जब हमारे लिए बुलावा आ गया तो हम भी जाएंगे। इच्छा तो करती है कि जाएं, पर अभी थोड़ा सर्दी है और हमारी पोती भी छोटी है, तो मैं कहीं निकल नहीं सकती घर से बाहर। तो इसलिए मैं ब्लॉग बनाने के लिए बाहर नहीं जाती, मैं अंदर ही अंदर बनाती हूँ ब्लॉग। तो मेरे बिना भी नहीं रहती है मेरी पोती, तो लगाव ज़्यादा है मेरे को भी पोती से, और उससे मुझसे ज़्यादा लगाव है। मैं बहुत प्यार करती हूँ उससे, चाहे पोती हो चाहे पोता हो, चाहे कोई भी हो, बेटी हो चाहे बेटा हो। हमारे तो दोनों बराबर हैं, कोई अलग नहीं है। चाहे बेटी उतनी है, माँ ने उतना दर्द सहा बेटी के लिए और लड़के के लिए उतना दर्द सहा, तो दोनों बराबर हैं, कोई अलग नहीं है मेरे लिए। तो मेरी पहली पोती है और मैं पोते की तरह है मेरे लिए। मैं बहुत लाड लड़ाती हूँ उसके साथ तो इसलिए ऐसा आजकल सुनने में आ रहा है कि उत्तराखंड में कोई उत्तराखंड के लोग कमेंट कर रहे हैं कि वीडियो में ये उत्तराखंड की बेटियों की इज्जत करना सीखो, ये सीखो। यार, उत्तराखंड की बेटियाँ हो चाहे कि बेटियाँ तो बेटियाँ होती, सबको उनकी इज्जत करती है, चाहे हिंदू चाहे मुस्लिम हो, बेटियाँ तो बेटियाँ होती है। किसी की बेटियों पे कोई कमेंट नहीं करना चाहिए कि उत्तराखंड की बेटियों पे बोलते हैं कि उनकी इज्जत करना सीखो। या उनकी इज्जत कौन नहीं करता। बेटियाँ दो घर की इज्जत बनाती हैं, एक ससुराल की और एक मायके की, तो नहीं करना चाहिए। आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं तो उनको हम लोग क्या समझाएंगे, वो तो खुद ही समझदार हैं। और किसी को कमेंट नहीं करना चाहिए लड़कियों पे, सब लड़कियां बराबर होती है और हमारी लड़की बाहर है, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो दोस्तों, मेरे को ना जुकाम भी लगा है, बुखार भी आ रखा है। वीडियो बना रही हूँ, 4-5 दिन हो गए, मेरी तबीयत भी ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। और आजकल मौसम चेंज हो रहा, तो सर्दी हो रखी थी, अभी ज़्यादा सर्दी हो रही थी। उत्तराखंड में तो बहुत ठंड होती है, फिर आज का थोड़ा मौसम भी सही हो गया वैसे तो, पर अब मौसम चेंज हो रहा है तो उसके कारण सभी को हमारे घर में जुकाम बुखार आ रखा है। पहले मेरे को हुआ था, फिर लड़की को हुआ था, फिर बदल लौट के जुकाम दोबारा आ जा रहा। तो आँखें भी मेरी बहुत लाल हो रखी है जुकाम से, सिर दर्द हो रहा बहुत जोर को। फिर मैंने सोचा एक वीडियो बना लेती हूँ आप लोगों के लिए। और आप लोग हमें सपोर्ट करिए और हमारे उत्तराखंड को भी सपोर्ट करिए। इस टाइम उत्तराखंड को भी आप लोगों की ज़रूरत है, तो हमारे उत्तराखंड को सपोर्ट करिए। कि मतलब उत्तराखंड में गलत हुआ कि सही हुआ, कमेंट बॉक्स में बताइए हमको कि मैं गलत वीडियो बना रही हूँ कि सही बना रही हूँ। आप लोगों को पसंद आ रही मेरी वीडियो कि नहीं आ रही है तो मुझे पता नहीं है, पर मैं तो सबके लिए अच्छा ही सोचती हूँ। चाहे उत्तराखंड हो चाहे कहीं भी हो, कोई भी हो, कोई भी, चाहे देश विदेश में किसी कोने में बैठे हो हमारे भाई बहन, पर अपना उत्तराखंड का साथ दो। अब इस टाइम उत्तराखंड को हम लोगों की ज़रूरत है कि हम कुछ तो कर नहीं सकते, पर कम से कम उनका सहारा तो बन सकते हैं कि हम उनके साथ में जाए, कंधे से कंधा मिलाएं। अरे न जाने लोग तो कहाँ कहाँ से आते हैं अपने देश के लिए, मरने मिलने के लिए तैयार हो जाते हैं। कभी हम सरकार का साथ नहीं दे सकते क्या थोड़ा इस टाइम? हमारे पहाड़ में तो कभी ऐसा हुआ ही नहीं है, आप लोगों को तो पता ही है। पर आप चाहे कहीं भी किसी देश से कोने में बैठे हो, चाहे अमेरिका बैठे हो, चाहे इराक बैठे हो, चाहे ईरान बैठे हो, चाहे कहीं भी बैठे हो, अब जॉब करने के लिए निकले हो आप लोग, कोई बात नहीं है, वो तो जाना ही चाहिए हर किसी को। जब तक जॉब नहीं करेंगे हम लोग तब तक हम गुजारा भी कैसे होगा? जैसे पहाड़ में गुजारा नहीं होता किसी का भी। कुछ नौकरियाँ तो है नहीं। अब खैर धीरे धीरे करके अब गाड़ी गुड़ी भी रोड बन गई तो धीरे धीरे सारा हो रहा है, वैसे तो कुछ नहीं है। पर फिर भी लोग, अब सभी को पता है कि बस पहाड़ में कौन रहना चाहता, कोई नहीं रहना चाहता। पर धीरे धीरे करके लोग, अब ये जो समझदार हैं जा रहे हैं, हम जैसे लोग जा रहे हैं। बच्चे नहीं भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, पर हम जा रहे हैं। जब बच्चे हमारी उम्र पे आ जाएंगे तो बच्चों को खुद ही एहसास होगा कि हमें भी घर जाना चाहिए, क्योंकि बाद में एहसास होता है माँ बाप के जाने से कि अब तो है ही नहीं, वो हमें संभालना पड़ेगा। तो इसलिए अभी बच्चे चाहे कहीं भी रहें, विदेश में रहे चाहे कहीं भी रहे, अपना आराम से रहें, चाहे बहू है चाहे बेटियाँ हैं, अपना आराम से रहें। और फिर हम लोगों को सोचना चाहिए कि हमें क्या करना चाहिए पहाड़ के बारे में, जैसे हम भी, हमारी उम्र जैसे लोगों को। और बच्चों पर इतनी अक्ल तो है नहीं, धीरे धीरे अक्ल आ जाएगी। जब हम लोग नहीं रहेंगे तो उन पर खुद ही अक्ल आ जाएगी, हमें क्या करना है। हमें उनकी अक्ल सिखाने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही एक दिन अक्ल आ जाती। पहले हमें भी इतनी अक्ल नहीं थी, अब धीरे धीरे हमें भी अक्ल आ रही है कि उम्र बढ़ती जाती है, धीरे धीरे खुद ही अक्ल आ जाती है। तो दोस्तों, इसलिए मैं आप अपने ब्लॉग को यही समाप्त करना चाहती हूँ और मेरे को सपोर्ट करते रहे मेरे ब्लॉग को। और जब तक आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।
और आपको मैं अगले ब्लॉग में मिलती हूँ। और ब्लॉग में मेरी जो बातें हैं, मैं जो बात करती हूँ आपसे, वो मेरी बातें आपको अच्छी लगती है, कैसी लगती है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए। तो मुझे बड़ी खुशी हो गई आप लोगों के साथ, अपना दुख भी हम भी शेयर कर लेते हैं। और बाकी हम क्या कह सकते हैं। जय हिंद, जय देवभूमि, जय उत्तराखंड, जय भारत।